Today we will discuss about level of biological organization. Dear students, जब हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि हमारी लाइफ किस तरह जो है वो ऑर्गेनाइज हुई है, लाइफ इस यूनिवर्स के अंदर किस तरह लेवलाइज है, ये जो बायोस्फीयर बना है लिविंग बीइंग से, ये किस तरह अरेंज्ड है, तो जिन लेवल्स को हम देखते हैं कि लाइफ किस तरह अरेंजमेंट में आई है, किस तरह लेवलाइज हुई है, किस तरह ऑर्गेनाइज हुई है, ये बायोस्फीयर, ये यूनिवर्स किस तरह तैयार हुआ है। तो याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं लाइफ की, तो लाइफ बेस करती है केमिकल्स पर। तो लाइफ किस पर बेस करती है? लाइफ बेस करती है केमिकल्स पर और केमिकल फाउंडेशन। जब हम बात करते हैं कि लाइफ जो है इसकी जो फाउंडेशन है वो केमिकल है, केमिकल्स। तो लाइफ केमिकल फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं और लाइफ केमिकल्स पर बेस कर रही है, तो याद रखिएगा केमिकल्स आर मैटर्स एंड मटेरियल्स। और केमिकल्स जो है ये बेस करते हैं एटम्स पर, क्योंकि किसी भी केमिकल्स का, और केमिकल्स आर मैटर्स, और मैटर का जो बेसिक यूनिट है दैट इज एटम। अब मैटर बेस करता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स पर, जिन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं एटम्स। और एटम्स को जब हम स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो एटम्स दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब एटम का जो न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है दो फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिन्हें हम नाम देते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। वैसे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मोर देन 32 particles are there in the atom, but 3 are fundamental. इन फंडामेंटल पार्टिकल्स में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जिसे हम नाम देते हैं दैट इज इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन को हम नाम देते हैं शेल्स और सब शेल्स, जिन्हें ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एटम के शेल में जो है वो अराउंड दी न्यूक्लियस जो है वो सर्कुलेट करते हैं, और न्यूक्लियस में इन फंडामेंटल पार्टिकल्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इन तीनों पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दिस इज दी इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज the proton, and this is the neutron. जब ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एटम। और जब एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की जब हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल। इसी तरह जब हम
एटम को देखते हैं तो एटम की एग्जांपल है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जो कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ कैरी करें और हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग्स होती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, हमने जाना है लाइफ की तरफ, इसलिए हम यहां पर जो एग्जांपल लेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ग्लूकोज, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फैटी एसिड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ग्लाइसरॉल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम जो है वो फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड एडज्वाइन होंगे तो ये बनाएंगे लिपिड्स। इसी तरह जब अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो बनती हैं प्रोटीन्स। क्या बनती हैं? प्रोटीन्स। इसी तरह जब न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो बनेगा न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए हमने पीछे ने क्या नाम दिया था? सब यूनिट्स। सब यूनिट इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत सारे जब हंड्रेड्स अप टू थाउजेंड्स की फॉर्म में मिलेंगे तो ये बड़े मॉलिक्यूल बनाएंगे जिन्हें हम नाम देते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल। अब सेल मिलकर क्या बना रहे हैं? टिश्यूज बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द टिश्यूज। अब सेल्स मिलकर बना रहे हैं टिश्यूज, और टिश्यूज जब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज अरेंज होते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन्स। जब हम टिश्यूज की एग्जांपल लें तो हमारे पास नर्वस टिश्यूज एज वेल एज मसल टिश्यूज। इसी तरह जब टिश्यूज मिलेंगे तो बनाएंगे ऑर्गन्स। क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम्पल इज ह्यूमन ब्रेन, हार्ट as well as liver. These are the organs. This is the nervous system. For example, this is the nervous system of a human being. This is the brain. अब हमारे पास सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन। अब ऑर्गन से बनेंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिव्यू देता जाऊं इसका। तो बेटा जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की तो हमने देखा कि हमारी लाइफ बेस कर रही है केमिकल्स पर, और केमिकल्स आर मैटर्स, और मैटर्स जो है वो बेस करते हैं एटम्स पर, और एटम बेसिकली बनता है फंडामेंटल पार्टिकल से जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर हमने पढ़ा था नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास न्यूट्रॉन पर नल चार्ज होता है। जब ये पार्टिकल्स मिले तो क्या बनाया? एटम्स। एटम्स की हमने एग्जांपल ली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, हंड्रेड्स ऑफ। अब एटम्स मिलकर बनाए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हमने डिवाइड किया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ने। जब हमने ऑर्गेनिक में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात की तो हमने देखा कि सब यूनिट्स हमने लिए, माइक्रो मॉलिक्यूल जिसे कहा गया। इन सब यूनिट्स ने मिलकर बनाया मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिन्हें पॉलीमर्स का नाम दिया गया। जब ये पॉलीमर्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विथ वाटर जब मिलते हैं इन द लिविंग सिस्टम बाय डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस, तो ये बनाते हैं सेल, एज वेल एज सेल ऑर्गेनेल्स, एज वेल एज न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर पार्ट्स।
अब सेल की हमने एग्जाम्पल ली, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे, तो हमने नर्व सेल की एग्जाम्पल ली, कार्डिक सेल की एग्जाम्पल ली और बहुत सारे सेल्स। जब सेल्स ऑफ सेम टाइप मिलेंगे तो बनाएंगे टिश्यूज, और जब टिश्यूज मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन्स, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। हमने एग्जाम्पल भी ली यहां पर, इधर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स। जब सारे सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये बनाएंगे ऑर्गेनिज्म, एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बॉडी तैयार करेंगे जिसे हम नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिजम्स जब सेम टाइप के हैं तो उन्होंने बनाया स्पीशी, और जब स्पीशी के मेंबर्स को हमने पर्टिकुलर रीजन में काउंट किया, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। और जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिली तो बनी कम्युनिटी। जब बहुत सारी कम्युनिटीज अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट किया तो बनाया इकोसिस्टम। और जब इस यूनिवर्स के अंदर पाए जाने वाले जितने भी इकोसिस्टम हैं कलेक्टिवली बनाते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर वो रीजन हमारी अर्थ का जहां लिविंग बीइंग पाए जाए, इंटरएक्ट करें, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी जो लाइफ है, हमारा ये जो लिविंग सिस्टम बना है, हमारा ये जो यूनिवर्स तैयार हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से शुरू हुआ है और बायोस्फीयर पर आकर ये लेवल्स एंड करते हैं। और इन्हीं लेवल्स को हम नाम देते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि लाइफ का जो वजूद है, लाइफ की जो अरेंजमेंट है, वो कहां से स्टार्ट हुई है और कहां तक। क्योंकि एटम से स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने रोल किया और बायोस्फीयर तक हमने इसको अप्रोच किया है। तो ये हमारे पास लेवल्स हैं जिन लेवल्स पर लाइफ अरेंज होती है, इसलिए इन लेवल्स को हम नाम देते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इनमें से आपके एमटेट के हवाले से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन निकलते हैं। इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपको एक जो पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो आपको अपलोड किया जाएगा और उसे आप सॉल्व करेंगे, जो कि इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो पॉसिबल क्वेश्चन बनने वाले हैं, इंशाल्लाह वो हम आपको अपलोड करेंगे।